देखते हैं उत्तर प्रदेश की योजनाएं। ये उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, इसमें वाईसीटी बुक है। तो पहला क्वेश्चन है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में है। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबद्ध योजना है। इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश को बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है कक्षा 12 उत्तीर्ण किया है जो ना उसे वह 2012 में 30,000 रुपया दिया जाता था कन्या विद्याधन योजना के तहत। जो कक्षा 12 उत्तीर्ण किया है 30,000 रुपया। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई है। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा और विश्व बैंक द्वारा विविध कृषि सहायता परियोजना डास्प का प्रथम चरण सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया, जो मार्च 2024 तक चला। डास्प का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। आरकेवीआई भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया, चूँकि प्रश्न चरण दोनों सही होगा ना। उत्तर प्रदेश में विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये ना मजदूरों के लिए प्रारंभ किया गया था। पीसीएस में क्वेश्चन वाला पूछा था। और सरकार की तरफ से उन्हें ना 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए दिए जाने की बात थी। इस योजना का लाभ लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा तथा ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखनाथ मंदिर, हस्तिनापुर शहर, मेरठ, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थल पर जा सकेंगे। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है। ये योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूहों में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15,000 रुपये की सहायता प्रारंभ करने का प्रावधान था। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना, ये 15/11/2012 को। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ किया गया। ये 15/11/2000 मतलब 15 नवंबर 2012 को प्रारंभ किया गया। वुमेन पावर लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन 1090 योजना का प्रारंभ 15/11/2012 को प्रारंभ किया गया। अब प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है कुपोषण से। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है कुपोषण संबंधित है। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है कुपोषण से संबंधित है। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पोषण मिशन प्रारंभ किया। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? सीतापुर में। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? सीतापुर में। बाकी जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर में काम किया गया था गोमती कार्य योजना के अंतर्गत। प्रश्नकाल में गोमती नदी की घरेलू सीवेज से मुक्त
1993 के बाद थे छोड़े से। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का प्रारंभ किया गया, तो ये 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। इसे कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो इसमें सभी हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाना, शारदा सहायक समादेश विकास के तहत कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भूमि प्रबंधन का सुधार करना, सभी है तीनों। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं: कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के लिए प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन सुधार तथा उर्वरता को बनाए रखना अथवा भू प्रबंधन का सुधार करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आच्छादित है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आच्छादित है? तो इसमें सभी है 1, 2, 4। हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित। हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म से पीड़ित और तेजाब से पीड़ित। उत्तर प्रदेश द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा के अंतर्गत बलात्कार से पीड़िता को 2 लाख, तेजाबी हमले से पीड़ित को 3 लाख, हत्या पीड़ित को 2 लाख और मानव तस्करी में 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड सही हैं, चुनिए उसे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। ये दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। 2001 में संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का मौका उपलब्ध हुआ। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ साथ मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात संतुलित हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, किसान बही 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया। प्रदेश के 2.5 करोड़ जोत धारक की उसकी जोत को जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत बही पासबुक के स्वरूप में 1992 में किसान बही योजना लागू किया गया। विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषण सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट देने के हेतु इस जनपद को चिन्हित कीजिए कि जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। सीतापुर इसमें नहीं है।
विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 7 जून 2009 को उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना के द्वारा 24 जिलों में ऊसर और बीहड़ भूमि सुधार संबंधी 6 वर्षीय परियोजना प्रारंभ की गई थी और इस परियोजना के तहत लगभग 1332 करोड़ रुपए का प्रावधान था। सीतापुर इसमें शामिल नहीं था। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना था। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र ये 18 जून 2001 को लखनऊ योजना ये सड़कों से संबंधित था। 1981 में प्रारंभ किया गया था सड़क योजना लखनऊ। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? उत्तर प्रदेश में। रिलायंस ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है सितंबर 2002 में। सितंबर 2002 में ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है ये सितंबर 2002 में। सितंबर 2002 में उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप शिक्षा योजना चलाई गई है। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल, राष्ट्रगान, सरस्वती वंदना जो है करना। मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1995 में। मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील प्रारंभ हुआ और 1960 के दशक में ही हो गया था इसका प्रारंभ। और यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने के लिए सब किया गया था। सर्वप्रथम तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा यह लाया गया था मिड डे मील। स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 2000 में। स्कूल चलो अभियान 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। स्कूल चलो अभियान 2000 में। प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2001 में हुआ था। इसका मूल उद्देश्य सभी को निःशुल्क शिक्षा, सभी को ज्ञान। स्कूल चलो अभियान इसमें 2000 उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2001 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2001 में। उत्तर प्रदेश को विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में गोरखपुर जनपद में सहजनवा केंद्र स्थापित करके किया गया था। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में गोरखपुर जनपद में सहजनवा में केंद्र स्थापित करके किया गया था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया था 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजनाएं नहीं हैं? गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 15 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था सड़क परियोजना। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा जिसका शिलान्यास लखनऊ में आयोजित किया था। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। स्वावलंबन योजना ना महिलाओं को प्रशिक्षण एवं
कौशल प्रदान करना। स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। स्वावलंबन योजना महिलाओं का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य प्रारंभिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है। स्वावलंबन योजना महिलाओं का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना था। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुआ था? 15। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल प्रारंभ हुआ था? 15 में। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल, जिसे 2012 में समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया था। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तालीम जो है ना 1 और 4 सही है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा का प्रसार एवं उर्दू भाषा के विकास पर ध्यान दे रहे थे। तालीम उर्दू भाषा पर विकास और दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा। गैस हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। आंवला में। गैसोहाल आंवला में। गैसोहाल की पायलट परियोजना बरेली जिले के आंवला तहसील में, जिसकी स्थापना 2001 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1 और 2 दोनों सही किया। लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम के संदर्भ में सही है कि यह लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को, लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवाओं को। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु मध्य स्तरीय उद्योगों को, लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवाओं को। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? पर्यटन संबंधी उद्योगों का नहीं करता है। बाकी स्थायी संपत्ति के क्रय करने के लिए करता है वित्तीय निगम। दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए और हैंडलूम उद्योगों के लिए करता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर की स्थापना। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई। यूपीएफसी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है ना, इस समय तो आनंदीबेन पटेल हैं 2014 से। उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखनाथ मठ के अध्यक्ष भी हैं? यही योगी आदित्यनाथ। 5 जून 1972 में पंचोर पौड़ी गढ़वा उत्तराखंड में हुआ था इनका जन्म।
श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए इनमें से किस स्थान की शुरुआत की गई थी? गंगा हरित में। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए गंगा हरितमा की शुरुआत किया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज उत्पादन के लिए जालौन प्रसिद्ध है। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले एवं हार्डवेयर के समान। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल की एक सर्वोत्तम किस्म है, ये तो जानते हैं, सिद्धार्थनगर का है। किस राज्य की पुलिस आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम, यानी अच्छे का संरक्षण बुरे का विनाश। ध्यातव्य है कि 1863 ईस्वी में गठित उत्तर प्रदेश में 2,36,286 वर्ग किमी के क्षेत्र में तकरीबन 198 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार प्रारंभ किया गया, जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए गोकुल पुरस्कार योजना प्रारंभ किया गया, जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार, ये देसी गायों के उत्पादकों हेतु नंद बाबा। गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान आने पर 2 लाख रुपए, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान आने पर 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 51,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, मतलब ट्रेनिंग के माध्यम से। इनमें से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम अमृत सरोवर। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया, रामपुर से। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किया गया है। ये 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुआ। 25,000 इस समय दिया जा रहा है 2 बेटियों को।
उत्तर प्रदेश से हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया गया है। ये कुपोषण दूर करने के लिए 29 जिलों से प्रारंभ किया गया। इसमें जो है ना, ऐसी महिलाएं जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है तथा उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रति माह 6 माह हेतु 3000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। 6 माह के बाद नवजात बच्चे के 2 बच्चों होने तक 6 माह के बाद नवजात बच्चे के 2 वर्ष होने तक पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह पर दिया जाएगा। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होगी जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हों। उनका प्रसव संस्थागत सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना अनिवार्य है। किशोरी बालिका योजना वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश। 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों में ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की। 21 फरवरी 2019 को किशोरी बालिका योजना 300 दिनों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को किया गया। 1 फरवरी 2019 से कहीं कहीं मिलता है। निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 से किया गया और इसके तहत सभी किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में स्थानीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? ये जापानी इंसेफेलाइटिस से संबंधित है। इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में प्रारंभ किया गया। 38 जिलों में डोर टू डोर अभियान इंसेफेलाइटिस का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्रों को प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपये। अखिलेश यादव द्वारा 2016 में कक्षा 12 के उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु 30,000 रुपये। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन को प्रारंभ किया गया था? 1880। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद के तथा सहायता हेतु 1880 हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया था। कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन योजना की धनराशि दी गई? 12वीं में। कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमीडिएट पास होने पर सभी छात्राओं को प्रोत्साहन। कन्या विद्या धन योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 2012-13 में।
कन्या विद्याधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमीडिएट पास होने वाले सभी छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2012-13 में शुरू किया गया था, जिसमें पात्र छात्राओं को 20,000 रुपये धनराशि दी जाती थी और 2016 में यह राशि बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। अच्छा, पहले 20,000 दिया जाता था और 2016 में बढ़ा के 30,000 कर दिया गया। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का वृद्धावस्था पेंशन निर्धारण बढ़ाकर कितना किया गया? 300 से 400 किया गया। इसमें 1,000 दिया जा रहा है वृद्धावस्था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया? जनवरी 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन प्रारंभ किया गया, जनवरी 2014 में। योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रतिवर्ष पेंशन को 50 रुपये की बढ़ोतरी करने का प्रावधान था, लेकिन पेंशन की अधिकतम राशि 750 रुपये होगी। वर्तमान सरकार ने यह योजना स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? नोएडा में स्टैंड अप इंडिया स्कीम नोएडा में। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मोदी द्वारा सेक्टर 62 में नोएडा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ किया गया। स्टैंड अप इंडिया योजना में अनुसूचित जाति जनजातियों की महिलाओं को वित्तीय सहायता उद्यमशीलता हेतु दिया जाता है। 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहित करता है स्वदेशी विशेष उत्पाद के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योगी सरकार द्वारा प्रारंभ सभी जिलों को विकसित करने हेतु उन्हें नई पहचान दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को दिया गया। इस योजना का उद्देश्य जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बेहतर उत्पाद करना है। यह योजना सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने वर्ष शुरू किया गया था। यह योजना जापान के ओइटा गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने वर्ष 1970 में शुरू किया था। जनगणना वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है ना सबसे पहले कानपुर होगा, उसके बाद लखनऊ होगा, फिर गाज़ियाबाद होगा, फिर आगरा होगा। कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा। कल का आवामई होता है इसका फार्मूला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक थी। प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार उत्तर भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मुरादाबाद नहीं है, बाकी आगरा, मेरठ, प्रयागराज है, मिलियन प्लस है।
कानपुर नगर मिलियन प्लस शहर नगर है जो निम्नलिखित है। नगर कानपुर नगर लखनऊ 7 मिलियन शहर हैं। वही कल का आवामी फार्मूला है ना। कानपुर लखनऊ गाजियाबाद आगरा वाराणसी मेरठ और इलाहाबाद प्रयागराज ये सब क्या हैं 7 मिलियन प्लस शहर हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये सब देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक धीमी विकास करने वाला राज्य है। इसमें से सही नहीं है, तो सही है। उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। सही है। उत्तर प्रदेश असिंचित क्षेत्र बोए गए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश साक्षरता में उत्तर प्रदेश तुलना में अधिक तेजी में वृद्धि हुई। गलत है। उत्तर प्रदेश साक्षरता 67.7% है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 11.34% वृद्धि हुई। सुरक्षा की दृष्टि से इनका स्थान 29वां स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से यूपी का 29वां स्थान है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में। राज्य अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या यूपी के बाद पश्चिम बंगाल बिहार तमिलनाडु। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण रहा है स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण। रामपुर 50.57% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। रामपुर में ना ये अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। मतलब अल्प समुदाय जो है ना उसका सर्वाधिक केंद्रीकरण रामपुर में 50% है। उत्तर प्रदेश संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए 1 और 3 है। उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ष किमी है। सेक्स लिंगानुपात प्रतिवर्ष 1000 पुरुष पर स्त्रियों की जनसंख्या यूपी की 2001 की जनगणना 933 था। ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल ही सही है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 की जनगणना 60.1% है। ये भी गलत। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। ये सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा कि इसका कारण विकास का नगरीकरण उच्च स्तर होने। गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो इलाहाबाद सबसे बड़ा है। मची हमारे साल और न्यूनतम जो है ना
न्यूनतम मचीमसा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर ये है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनसंख्या सबसे कम थी? महोबा में सबसे कम थी। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद सबसे घना बसा है। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत कबीर नगर, कानपुर क्रम है। गावल। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर है कानपुर। उत्तर प्रदेश में 5 सबसे बड़े नगर का है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 1981 से 91 दशक में। 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई है 1981 से 91 में। 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 1981 से 91 दशक में। जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 दशक में 2001 की जनगणना। 2001 में नहीं पढ़ना है। 2011 की जनगणना से उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.20% महिला है, 67.7% पुरुष है, 77.3 पुरुष टोटल साक्षरता है। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर में 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में हुई थी। साक्षरता दर में ना 2001 से 11 के बीच में 11.34% की वृद्धि हुई साक्षरता में। और जनगणना 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता 56.6% थी, जबकि 2011 में बढ़कर 67.7% हो गई। राज्य में निरक्षरता की दर 32% हो गई। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती। किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में सबसे कम है साक्षरता दर। साली, बहली, बलराम के श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर तक ये न्यूनतम है। जनगणना के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। 4, 1, 2, 3 है। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और वाराणसी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उनकी जनसंख्या के साथ अवरोही क्रम में है। इलाहाबाद जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प में दिए गए जो हैं कानपुर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प में दिए गए जिलों की जनसंख्या कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प में 2011 की जनगणना से उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है।
सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा हैं। गौतम बुद्ध नगर 80.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता अनुपात क्या है? 912 1000 है पुरुष साक्षरता। पुरुष का जो अनुपात है ना, मतलब 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं। जौनपुर के सर्वाधिक है 1024 है। जौनपुर, आजमगढ़, देवता प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही करते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2001 की जनगणना है, 2001 वाला नहीं देखना है। 2001 नहीं देखना है, साक्षरता वाला हम देख चुके हैं। साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, ये तो औरैया का है। 2011 में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है? गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे छोड़ देते हैं, सब सिंपल है। 2001 से 11 1991 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 1 से 11 तक की वृद्धि कितनी हुई? 11.45% साक्षरता हुई। 2011 के अनुसार कौन सा सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता। सबसे कम श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर में न्यूनतम साक्षरता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? श्रावस्ती। 2000 जनगणना 2001 के अनुसार वर्ष 2013 के कौन सा कथन असत्य है? सब सिंपल है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है कानपुर में। 2001 के अनुसार ये सब एक का है। 11 में तो जानते हैं गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात सर्वाधिक विभेद घटा है। 1961 से 71 में सर्वाधिक विभेद घटा है। 1991 में 910 था, 61 से 71 में 30 और 81 से 91 में 6। यही जो था 61 से 71 में। इक्यासी से 91, 61 से 71 में सर्वाधिक था लिंगानुपात और 81 से 91 में 6 ही है और 2001 में बढ़ा है। दो 2011 के अनुसार लिंगानुपात 912 है, जो 2011 में 14 बढ़ा है और औसतन 943 है। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी 1991 से 2001 में 10 की वृद्धि सर्वाधिक थी। देख लीजिए सब ज़्यादा 10 की वृद्धि कब थी, तो 25.50 यही सर्वाधिक था 1991 से 2001 में।
2001 से 2011 के दशक में 10 की वृद्धि 20.22 है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का 48% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतांश है 77.7%। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों क्षेत्रों के कृषि विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। जैविक खेती को विकसित करना हमीरपुर, किसान बाजार की स्थापना बहराइच और तिल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड और भूमि सेना योजना बिजनौर में तिल प्रसंस्करण बुंदेलखंड में, किसान बाजार बहराइच में जैविक खेती विकसित हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता उत्तर प्रदेश की साक्षरता 2011 में 67.68% है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले क्रमशः हैं इलाहाबाद, महोबा हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद और न्यूनतम महोबा। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जनपद कौन सा था? कानपुर नगर था। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? कानपुर। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया। 2011 की जनगणना जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इलाहाबाद प्रयागराज सबसे बड़ा है। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत है 20.23%। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से। जनगणना 2011 लिंगानुपात है 912 है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जौनपुर का, फिर आजमगढ़, देवरिया। जनगणना जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। जनगणना 2011 के उत्तर प्रदेश किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद के। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 77.3%। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़े अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक की गई जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व है 829। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार इसके आबादी घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल के बाद उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान स्थान पर है? पहले स्थान पर।
जनगणना 2011 में भारत के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार ना, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व 829 है। जनगणना उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात है 902। अब इधर ये सब जो है ना, ये प्रादेशिक घटनाक्रम है, तो ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये सब करंट अफेयर्स एक तरीके का। अब इधर आ गया बजट 2023-24 का। 24-25 वाला हम देखेंगे बजट बाद में। फिनिश हो गया इस तरीके से पूरा बुक।